हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यार से चैनल सुपीरियर प्लस पर। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, सब लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। राइट। तो हमारे पास पहला नंबर एमसीक्यू आ जाता है, द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ गैस क्या है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये हमने पढ़ा था। एक अनाउंसमेंट कर दूं, ये आपको अगर नोट्स फ्री में चाहिए सवाल जवाबों के और जो हमने पढ़ा है, ये क्या है, हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर इनके आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में चाहिए ना, कोई भी पैसे नहीं है, ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। नंबर पे मैसेज करो, नज़र आ रहा होगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, और लिंक भी गिवन है व्हाट्सएप ग्रुप की। क्लिक करके ज्वाइन कर लो, फ्री में आते रहते हैं वहाँ पे नोट्स। दूसरे आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, क्लास 11 12 एंड 9 10 के लिए, भाई बहन वगैरह के लिए, कोई भी बोर्ड हो, सिंध पंजाब फेडरल, हमारे पास तमाम बोर्ड की क्लासें होती हैं, हम आपको पढ़ाते हैं। असेसमेंट वीकली टेस्ट बहुत ज़्यादा कम फी है, ऑनलाइन जूम पर आपके टेस्ट लेते हैं। हमारे बच्चों की 98% आती हैं फेडरल बोर्ड में। सिंध के अंदर तो करप्शन चल रही होती है, फिर भी 88 87 आ जाती हैं बगैर पैसों के। तो अपने आप को यकीनी बनाएं और इसको ज्वाइन करवाएं। और दूसरी बात, हमारे एम डी कैट और ई कैट की बैचेस चल रही हैं, जस्ट 2025 की स्टार्ट हो चुकी हैं, आप ले सकते हैं वहाँ पर। 2026 2027 हर साल की चलती है। वन टाइम फ़ी है 6,500 रुपये अक्टूबर तक। ठीक है, वहाँ पे रजिस्टर करवाओ। हमारे बच्चे आगा खान में 15 बच्चे जाते हैं, 20 नस्ट में जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे लोकल यूनिवर्सिटीज़ में तो जाते रहते हैं, जैसे एनईडी लोकल है, मेरान हो गया, ये वो फलाना ठिकाना। यहाँ पे तो यानी वो तो मस्तियों में चल रहा होता है। बाकी लम्स आईबीए और आपकी झिक्की हो गई, प्यास हो गई, यहाँ पर भंडार जा रहे होते हैं। तो आप भी अपने आप को यकीनी बना सकते हैं। बाहर कोचिंग वाली जो है फ़ी आपसे 70-70 हज़ार रुपये ले रहे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपये वन टाइम पेमेंट है। ठीक है, वो ट्यूशन वाली बाचियाँ तुम्हारे पागल बना के तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं देती हैं, जान छुड़ा रही होती है। हमारे पास ये नहीं है, पूरी टीम है, इंटरनेशनल टीचर्स हैं। पाकिस्तान के टीचर नहीं है, एनईडी के टीचर, आईबीए के टीचर हमने रख लिए एवं भाई, हांगकॉन्ग, अमेरिका एंड बाकी कंट्रीज़ के इंटरनेशनल और टॉप लेवल के डिस्टिंक्शंस वाले टीचर्स हैं हमारे पास। तो आपके पास क्या है, टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल गलत। पहला पॉइंट तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल गया। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट गया। टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एवरेज, स्क्वायर तो नहीं है भाई, लेकिन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सी इज़ द राइट आंसर, तो सी इसका करेक्ट जवाब, बी इज़ द राइट आंसर, बी इसका करेक्ट जवाब है, बी इसका करेक्ट जवाब है। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर कितनी होती है भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 180 ATM। इसका जो करेक्ट जवाब है वो है ए, बाकी गलत है, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट में समझाया था। ठीक है, इफ़ द टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डबल देन प्रेशर ऑफ अ गैस। भाई टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है टी, ठीक है, तो आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ गैस डबल कर दिया, वॉल्यूम क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो प्रेशर तो आई गेस कम हो जाना चाहिए आधा। तो आपको, आपके पास फार्मूला क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आपने क्या कर दिया, V1 कर दिया, आपने क्या किया, डबल कर दिया। ठीक है, आपका P1 था और V1 को क्या कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ V1 कर दिया, तो P2 V2। तो आपके पास क्या हो जाएगा ये बताओ, P इज इक्वल टू K/V है। तो तुमने क्या किया, वॉल्यूम को डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो तुम्हारा प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा हाफ के अंदर, रिड्यूस टू द हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ये ए इज़ द राइट आंसर, आपके पास एक वो रिलेशन था। एवोगैड्रो नंबर इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस 1 किलोग्राम। एवोगाड्रो नंबर भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 1 मोल सब्सटेंस का। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। और दूसरी बात, एवोगाड्रो नंबर नहीं होता, एवोगाड्रोस कांस्टेंट है भाई, ये एवोगाड्रोस कांस्टेंट होता है नंबर, इसके साथ डायमेंशन होती है मोल इनवर्स की या पर मोल का हो। भाई ये गलत है, हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ। मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मोलिकुल ऑफ एन आइडियल एटम एट टेम्परेचर टी इज़, आपने पढ़ा था भाई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में, इसका क्या जवाब था याद है, तुम बुक खोलोगे तुम्हें मिलेगा इसका जवाब, जो इक्वेशन थी, जवाब क्या मिलेगा, 3/2 kT भाई, 3/2 kT इज़ द राइट आंसर इसका। भाई ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है, छठा एमसीक्यू कह रहा है। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके नोट्स चाहिए कोई भी, आपको ये भी ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, प्रेशर पी, द डेंसिटी क्यू एंड द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है भाई, तोबा यार, इन्होंने बेड़ा गर्क किया इनका। तो ये बेसिकली इक्वेशन आपकी क्या थी, P बराबर होता है 1/3 रो
जिससे आप डेंसिटी शो करते हैं वी स्क्वायर जो होता है, वी स्क्वायर मीन वेलोसिटी। ये आपका जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। बाकियों को आप एलिमिनेट भी कर सकते हो क्योंकि रो नहीं आ रहा, एल आ रहा है, और बनाने वाले बकवास हैं बिल्कुल, ठीक है। इन एयर एट एस टी पी द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। गलत। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। हाँ ये है बेसिकली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। डी हीलियम एटम्स इज ग्रेटर देन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। बेसिकली तमाम इक्वेशन सही है लेकिन ये सही है, डी इज़ मोर राइट आंसर। और ये एमसीक्यू थोड़ा सा बकवासी हिसाब से बनाया गया है, अगर आप इसको कोर करें डी इज़ द राइट आंसर, बट ये बकवास एमसीक्यू है बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाली स्टेटमेंट भी सही हैं। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज 3 टाइम्स। एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपने 3 दफ़ा बढ़ा दिया तो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कितनी होगी, मतलब कितनी बढ़ेगी आरएमएस वेलोसिटी। आपकी जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का कोई रिलेशन आपको पूरे चैप्टर के अंदर नहीं मिलेगा। सो ये भंड है बिल्कुल, और मैंने अपने लेक्चर के अंदर इसको समझाया हुआ है कैसे निकलता है, आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। तो इसका फार्मूला था, आपको अगर याद हो, टी इज़ इक्वल टू √3 RT/m, ठीक है। आपके पास क्या था, वी इज़ इक्वल टू 3 RT/m, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू। अगर आपका टेम्परेचर राइज़ किया है 3 टाइम्स तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T। अगर तुम 3 टाइम बढ़ाते हो तो v कितना बढ़ेगा, √3 टाइम्स। तो उसका जो करेक्ट जवाब होगा वो सी होगा। अ गैस इज इनक्लोज इन आइसोलेटेड कंटेनर। नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाएँ तो एक गैस है, उसको आइसोलेटेड कंटेनर जहाँ से हीट निकलती है ना अंदर जाती है, जो कि एक फास्ट मूविंग ट्रेन है भाई, बुलेट ट्रेन है समझो, वहाँ पे रखी गई है यूनिफॉर्मली। आई डोंट नो यूनिफॉर्मली कैसे, मतलब वो ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्मली चल रही है, वहाँ पे रखी गई है, ना उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब अगर चेंज भी आ रहा है यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा है, जर्क नहीं लग रहा, झटका नहीं लग रहा, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस कितना होगा, इंक्रीज ड्यू टू द मोशन ऑफ ट्रेन। बेसिकली आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड चीज़ है, ना बाहर से अंदर जाएगा ना अंदर से बाहर, अगर मूव भी हुआ टेम्परेचर बढ़ेगा तो कम हो जाएगा, कम होगा तो बढ़ेगा, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, कोई बड़ा फर्क नहीं रहेगा इसके ऊपर। डिक्रीज ड्यू टू द मोशन ऑफ ट्रेन रिमेंस कांस्टेंट होगा क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द ट्रेन स्पीड एंड डायरेक्शन, भाई कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिमेंस कांस्टेंट होगा इसका जवाब। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। शेयर कर लें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अब सदका जारिया हासिल करें, और सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, पढ़ते रहो पढ़ाते रहो।